तो हम स्टार्ट करते हैं क्वार्टाइल डेविएशन इंडिविजुअल सीरीज़। तो इंडिविजुअल सीरीज़ में सबसे पहले हमें डेटा को असेंडिंग में अरेंज करना होता है। तो इस तरीके से हम डेटा को असेंडिंग में अरेंज कर लेते हैं सबसे पहले। तो जब हम डेटा को असेंडिंग में अरेंज कर लेते हैं तो अब हम काउंट करते हैं। 1 2 3 कुछ मिस हो गया, 4 मिस हो गया। ओके, तो हमने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। अब हम दो चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी होती हैं, एक होता है Q1 और एक होता है Q3। तो पहले हम Q1 कैलकुलेट करते हैं, फिर हम Q3 कैलकुलेट करते हैं। तो Q1 का फॉर्मूला होता है n+1/4, ये होता है Q1 का फॉर्मूला। तो n का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट कर लेते हैं कितनी है। काउंट करने के बाद में ये हो गया 7 + 1/4, ये हम डिवाइड कर देते हैं और आंसर आ जाएगा हमारा 2। सेकंड आइटम यानी हमने जो असेंडिंग में अरेंज किया है उसमें सेकंड आइटम, तो सेकंड आइटम हमारा क्या है 2। तो Q1 हमारा हो गया 2। तो इस तरीके से Q1 कैलकुलेट। अब Q3 निकालते हैं। Q3 का फॉर्मूला होता है 3n+1/4। तो अब 3n+1 3 और n की वैल्यू लिख दी, +1 कर दिया, /4 कर दिया। तो ये जब आप करेंगे तो आपका आ जाएगा 6। तो ये आपका आ जाएगा 6। तो सिक्स्थ आइटम, तो सिक्स्थ आइटम हमारा जो होगा वो Q3, यानी कि सिक्स्थ आइटम हमारा है 8। तो 8 हमारा हो गया Q3। अब हमें Q1 मिल गया और हमें Q3 मिल गया। अब इन दोनों से QD निकालते हैं। QD का फॉर्मूला होता है Q3 - Q1/2। तो Q3 की वैल्यू क्या है हमारी 8, Q1 है 2/2। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6/2 और आंसर हमारा आ जाएगा 3। तो यानी QD हमारा हो गया 3। तो इस तरीके से हम इंडिविजुअल सीरीज में QD सॉल्व करते हैं। पहले असेंडिंग में अरेंज किया, फिर उसके बाद में हमने Q1 निकाला, फिर उसके बाद में हमने Q3 निकाला, फिर उसके बाद में हमने फाइनली QD निकाला। ऐसे सॉल्व होता है हमारा इंडिविजुअल सीरीज में क्वार्टाइल डेविएशन। ओके, अब हम आ जाते हैं डिस्क्रीट सीरीज में। तो डिस्क्रीट सीरीज में हमें x गिवन होता है, हमें f गिवन होता है। तो इसमें भी हमें डेटा को असेंडिंग में अरेंज करना होता है, बट हम इसमें असेंडिंग में अरेंज करते हैं x को, और जिसके सामने जो फ्रीक्वेंसी है वो लिखते हैं। तो हम जब x को असेंडिंग में अरेंज करेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 एंड 9 ये असेंडिंग में अरेंज हो गया। अब जिसके सामने जो फ्रीक्वेंसी है वो लिख देते हैं। तो 1 के सामने हमारा क्या था, 1 के सामने हमारा 9 है, 2 के सामने 6, देन 3 के सामने 1, देन 5, देन 7, देन 4 और लास्ट है हमारा 2। ये हमने लिख दिया। अब हमें कैलकुलेट करना होता है CF। तो CF कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहला वाला सेम, उसके बाद में एडिशन करते जाएंगे। 9 और 6 15, 15 और 1 16, 5 21। इसी तरीके से हम सारा ऐड करते चले जाएंगे और हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गया तो जो लास्ट वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो हमारा फ्रीक्वेंसीज का टोटल होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका मतलब कि आपने गलत CF निकाला है, आपने गलत सॉल्व किया है। आप सेम फॉर्मूला n+1/4 Q1 निकाल लेते हैं। तो n हमारा CF का लास्ट नंबर 34 + 1/4। तो जब आप इसको करेंगे तो 35/4 आ जाएगा, और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पे आएगा 8.75। ठीक है, अब 8.75 देखेंगे कौन से CF में लाई कर रहा है, तो पहले में लाई कर रहा है, तो उसके सामने वाला Q1, यानी कि 1 जो हमारा है वो हो गया Q1। ओके, तो ये हम यहाँ लिख लेते हैं। अब हम निकालते हैं Q3। तो Q3 निकालने के लिए सेम फॉर्मूला 3n+1 + 1/4। तो ये हम सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लिख लेते हैं n की वैल्यू, फिर +1/4। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 26.25। ओके, अब हम देखते हैं। तो ये जब हमारा आया 26.5 कहाँ लाया करेगा, 28 में, यानी Q3 हो गया 5। अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। मैंने फॉर्मूला पहले से नोट डाउन किया था। तो Q3 की वैल्यू 5 - 1, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2। तो यानी कि हमारा क्वार्टाइल डेविएशन हो गया 2। तो इस तरीके से हम डिस्क्रीट सीरीज में क्वार्टाइल डेविएशन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले Q1 निकलता है, फिर Q3 निकलता है, डेटा असेंडिंग में अरेंज होता है और इसके बाद में